हेलो दोस्तों। तो कैसा महसूस कर रहे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा महसूस कर रहे होगे और बहुत बेहतर आपकी तैयारी चल रही होगी। आपकी तैयारी में आपका थोड़ा सा सहयोग करने के लिए हम आ गए हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखते जाइएगा अगर वीडियो तक आप पहुंचे हो, या वीडियो अब तक पहुंची है। दोनों सिनेरियो में ही लास्ट तक रुकना आपके काम की ही बातें हैं। तो हमारा मकसद है कि वीडियो छोटी से छोटी हो, कम से कम टाइम ले, और आपको जरूर एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करा के जाए, या फिर पहली बार पढ़ रहे हो तो समझा के जाए कि भाई ये आपको नंबर बोर्ड में यहां से मिलेगा ही मिलेगा। हर एक वीडियो में नंबर छुपे हुए हैं, कोई वीडियो वेस्ट नहीं है, कोई वीडियो में फिजूल की बात नहीं है। ठीक है, हम आज डील करने वाले फैक्टराइजेशन से। आप जानते होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें रूट निकालने होते हैं। तो फैक्टराइजेशन इज अ मेथड टू फाइंड आउट द रूट्स। ठीक है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना सीखेंगे बहुत जल्दी। आप अंडर अ मिनट, 30 सेकंड के अंदर भी आप रूट निकाल सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम की कमी नहीं है, तो टाइम के पीछे नहीं भागने का। ठीक है, पहला क्वेश्चन ऐसे समझाऊंगा जैसे किसी ने आज तक पढ़ा ही नहीं है, तसल्ली से बाकी तेज चलेंगे। आओ देखो, हमारे पास है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं पहले बताता हूं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसके अंदर होता क्या है, एक्स की मैक्सिमम पावर 2 होती है और बाकी उससे कम कितनी, 1, और फिर एक कांस्टेंट टर्म होती है। इस तरह हम इसको लिखते हैं, पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स प्लस सी, फिर कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके जीरोस कितने होते हैं आप सब जानते हैं। जितनी एक्स की मैक्सिमम पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर, उतने उसके जीरोस होते हैं। तो इसके दो जीरोस होंगे, दो जीरोस होंगे, दो होंगे। तो इस क्लास में हम ये दोनों जीरोस ही फाइंड करने की कोशिश करेंगे पूरे टाइम। और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कहीं पे रूट मिक्स होगा, हर तरह के क्वेश्चन होंगे, और हम हर तरह के क्वेश्चन के रूट फाइंड करना सीखेंगे बहुत जल्दी जल्दी। आओ देखो, अब फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू कैसे फाइंड करते हैं। फैक्टर क्या करते हैं हम, देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, और उसके बाद इस बीच वाली टर्म को, एक्स वाली टर्म को, एक्स वाली टर्म को एक्स के दो टुकड़े, जो कि आप में से बहुत लोग करना चाहते होंगे एक्स के दो टुकड़े, तो यहां पे भी हम एक्स के दो टुकड़े करेंगे, मतलब बीच वाली टर्म के दो टुकड़े करेंगे। और इस तरह दो टुकड़े करेंगे कि एक टुकड़े को हम आगे वाली टर्म के साथ मिलाएंगे, और एक टुकड़े को हम इस कांस्टेंट टर्म के साथ मिलाएंगे। और ऐसे मिलाने के बाद फिर दो ब्रैकेट हमारे बन जाएंगे और हमारा काम बन जाएगा। हमको दो नंबर को मल्टीप्लाई फॉर्म में लेके आना है। यहाँ पे सब कुछ प्लस प्लस में लिखा हुआ है। हम इस पूरे प्लस प्लस वाले काम को छोड़ के दो ब्रैकेट ऐसे बनाने हैं कि दो नंबर मल्टीप्लाई में लिखे मिल जाएं। उसके लिए फैक्टर करेंगे, कॉमन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, अब अगर मान लो मेरी मिडिल टर्म जैसे इसमें 7x है, तो भाई 7 को तोड़ने के तो इनफाइनाइट तरीके हैं, 4+3, 6+1, 2+5, 10-3, है ना, डैश माइनस डैश। तो करोड़ों लाखों अरबों इनफाइनाइट इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं 7 को तोड़ने की। लेकिन हमारे काम की तो इन सब में से एक है ना, करोड़ों में से एक हमारे काम की है। तो हम उस तक कैसे पहुंचेंगे भाई? उस तक हमें कौन लेके जाएगा? एक्स के दो टुकड़े करने के लिए हमारी हेल्प कौन करेगा? ए सी। एसी में बैठो आराम से, चिल मारो। हालांकि ये मौसम नहीं है। ठीक है, तो ए और सी हमारी हेल्प करेंगे उस एक फैक्टर तक पहुंचने के लिए, उस एक टुकड़े तक पहुंचने के लिए कि किन दो पार्ट में तोड़ना है एक्स को, मतलब बी को। एक्स तो रखा रहेगा ऐसे ही। तो देखो, अब हम सीधा अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। मुझे इस क्वेश्चन में बताओ बहुत जल्दी से कि ए क्या है। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और यहाँ पे ए क्या है? 1। जीरो नहीं है भाई, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, मुझे ए और सी की मल्टीप्लाई करनी है। 1 × 10 कितना आया? सारे जहां को पता है 10 आया। अब इस 10 के फैक्टर करो, 2 5 10 और 5 1 5। ठीक है भाई, अब ये फैक्टर हो गए। अब ये फैक्टर हमको बताएंगे 7 को कैसे तोड़ना है। मतलब ऐसे तोड़ना है दो नंबर में कि उनको मल्टीप्लाई करके तो ये बने, एसी बने, और प्लस या माइनस करके ये बी बने। इस तरह तोड़ना है। तो 10 को तोड़ा हमने, 2 5 10, तो 2 5 10 भी हो गया, और 2+5 7 भी हो गया। मिल गया, हमारा काम हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस, कुछ नहीं छेड़ूंगा, बस 7 को छेड़ूंगा, सिर्फ थाला को छेड़ूंगा, और इनको 2+5 लिखूंगा, +10 इज इक्वल टू 0।
ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट ओपन करते, 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? आओ जरा देखेंगे। देखो भाई, इन दोनों में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? सिर्फ एक x कॉमन है। यहाँ बचा x प्लस यहाँ बचा 2। उम्मीद करते हैं कि इतना तो आता होगा, अगर ये नहीं आता तो भाई बहुत पीछे हो। यहाँ से बचेगा x प्लस 2। यहाँ पे भी आपको एक कंफर्मेशन मिलता है कि हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, कि यहां तक आने के बाद दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम चीज बचती है। x प्लस 2 कॉमन लिया फिर से मैंने, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा प्लस 5, तो x प्लस 5 बचा। मेरा काम पूरा हुआ, मुझे दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखने थे, मैंने लिख दिया। अब यहां से आप लोगों ने पूरी साल पढ़ाई करी है, तो इतना तो जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसने भी देखा होगा नोट्स कॉपी करते हुए, कि भाई होमवर्क तो करना ही होता है ना, स्कूल में तो दिखाना है कॉपी भरी हुई है। कि क्या होता है, हम केस 1 केस 2 करते हैं। अब यहां से हम केस 1 करके इसको 0, केस 2 करके इसको 0, ये क्यों करते हैं जरा ये बताओ। x प्लस 2 क्या है? एक नंबर है, मैंने मान लिया a एक नंबर होगा, मल्टीप्लाई x प्लस 5 एक और नंबर होगा, दूसरा नंबर हो गया, इज इक्वल टू 0। अगर दो नंबर की मल्टीप्लाई करके, प्रोडक्ट करके, उनको गुना करके 0 मिल रहा है, तो उन दोनों नंबर के बारे में बताओ। बताओ, पॉसिबल नहीं है तुम मुझसे बोल पाओ, तो मैं ही बताता हूं। अगर दो नंबर की मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो या तो उन दोनों नंबर में से एक नंबर 0 है, या भाई दोनों 0 है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एक बार हम मानते हैं कि शायद ये 0 होगा, एक बार मानते हैं शायद ये 0 होगा, और हमें दोनों आंसर मिल जाते हैं। हाँ भाई, तो केस 1 क्या है? माना x प्लस 2 0 है, तो गया उधर -2, x -2 मिला। केस 2 क्या है? माना x प्लस 5 0 है, x इज टू -5। आई बात समझ में? पूरे तरीके से समझ में आई, बहुत टाइम लगा के अच्छे से क्वेश्चन समझाया है। आगे जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है भाई? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तुरंत आगे अगले क्वेश्चन पे वही करना है। एसी देखो, पहला काम है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई? लिखी हुई है। एसी कितना हो गया? फैक्टर करो, 2 4 जा 8, आगे भी कर सकते हो लेकिन हमारा काम यही बन गया। 2 4 जा 8 और 4 माइनस 2 2 है ना भाई? 2 4 जा 8 और 4 माइनस 2 2। यही हमको करना था, कि मल्टीप्लाई करके तो ये बने, मतलब एसी बने, और प्लस माइनस करके ये बी बने। तो एक्स स्क्वायर माइनस अपनी जगह सिर्फ मैंने 2 को तोड़ा है। कैसे? 4 माइनस 2। अगर मैं यहाँ 2 माइनस 4 लिख दूंगा तो मेरा आंसर -2 आ जाएगा, जो कि गलत है। मैंने माइनस तो बाहर छोड़ दिया है, मुझे सिर्फ 2 तोड़ना है, तो 2 टूटेगा 4 माइनस 2 में। ठीक है, अब ज्यादा दिमाग मत लगाना। -8 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस का 2x -8 इज इक्वल टू 0। एक्स लिया कॉमन, x -4 प्लस 2 लिया कॉमन, x -4। दोनों ब्रैकेट सेम आए, मतलब मैं ठीक हूं। कलर चेंज कर लेते हैं। x -4 लिया कॉमन, यहाँ से x, यहाँ से 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। केस 1 केस 2 किया, यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 4, यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू -2। खुद करके देख लेना अगर यकीन नहीं है मुझ पे तो। चलो आगे। अब ये क्वेश्चन ना लाखों में एक है, करोड़ों में एक है, अरबों में एक है, सिर्फ उसकी तरह, है ना? अब देखो, 2 3 6 सबसे पहले देखा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ भाई है, ठीक है। एसी किया, 6 आया। फैक्टर किए, 2 3 जा 6 और 3 1 जा, ये खत्म हो गई। अब बहुत लोग बोलेंगे कि 2 3 जा 6 और 2 प्लस 3 5। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक लग रहा है, चल जाते हैं आगे। 2x स्क्वायर माइनस 5 को लिख दिया 2 प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहां पे ना एक और फैक्टर पॉसिबल है। कौन सा? अभी देखो, 3 टू द 6 इंटू 1, 6 इंटू 1। क्या मैं 6 को 6 इंटू 1 लिख सकता हूं? हाँ भाई लिख सकता हूं। और क्या 6 और 1 की हेल्प से 5 बन सकता है? हाँ भाई ये भी बन सकता है। इसीलिए मैंने बोला ये क्वेश्चन लाखों में एक है, कि यहाँ पे दो फैक्टर पॉसिबिलिटीज बन जाती है। यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस, मैंने 5 को लिखा 6 माइनस 1
इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां तक दोनों बातें एकदम ठीक है, हम ठीक जा रहे हैं, लेकिन इनमें से एक बात थोड़ी दूर जाके गलत हो जाएगी, वहां से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, तो वहां तक पहुंचते हैं हम। मुझे पता है ये गलत है, इसलिए मैं पहले से कर रहा हूँ। 2x² माइनस 6x माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x लिया कॉमन, x माइनस 3 प्लस कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिया कॉमन, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब जैसा मैंने पहले बोला था कि ये ब्रैकेट हमेशा सेम बनते हैं, क्योंकि हमको ये वाला पार्ट अब कॉमन लेना होता है। अब ये दोनों तो सेम नहीं बने, तुम्हें क्या डाउट होगा कि तुमने गलत किया है, लेकिन मुझे तो पता है मैंने ठीक किया है। मतलब कि ये मैंने जो ये 6 - 1 तोड़े थे वो गलत है। आई बात समझ में? ये 6 - 1 तोड़ना गलत था, मुझे इसको 2 + 3 में तोड़ना था। अब मैं अपने क्वेश्चन में आ जाता हूँ। 2x² माइनस 2x प्लस प्लस नहीं माइनस है क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x लिया कॉमन, x माइनस 1 कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 लिया कॉमन, यहाँ बचेगा कुछ कॉमन नहीं, 3 कॉमन है, -3 लिया कॉमन, यहाँ बचेगा x, और माइनस बाहर है तो यहाँ माइनस -1 इक्वल टू 0। x -1 फिर से कॉमन लिया, मतलब 2x - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 1, यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 3/2। खुद कर लेना, मुझ पे यकीन नहीं है तो। देखो, अगर तुम इस क्वेश्चन को पहले यहां से करने लग जाते और आगे अटकते, तो भाई अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे फंसते हो तो ये नहीं सोचना कि तुमने गलत किया है, जरूर उसका दूसरा कोई फैक्टर मौजूद होगा जो हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अभी तक तो यही क्वेश्चन दिखा है हमने पढ़ते टाइम पे भी, और अब ये भी हो सकता है और भी ऐसे क्वेश्चंस हों, है ना? तो बी अवेयर। चलो फिर से भाई, 6 × 2 = 12, 12 से बनाना है 1, तो क्लियरली 4 × 3 = 12, कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। 6x² माइनस अपनी जगह 1 बनाना है तो 4 - 3 से तो 1 बनेगा, अगर 3 - 4 कर दूंगा तो -1 बनेगा, जो कि मुझे नहीं करना। 6x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन है भाई? 2x कॉमन है, बचा 3x माइनस 2। क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 ले लिया तो बचा 3x माइनस 2 टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम बने, मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 3x माइनस 2 मैंने कॉमन लिया, यहाँ बचा 2x, यहाँ बचा प्लस का 1, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे x मिलेगा 2/3, यहाँ से मुझे x मिलेगा -1/2। खुद चेक कर लेना अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम तेज तेज जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी जाएंगे। देखो, रूट वाले क्वेश्चन भी है, ऐसा नहीं सोचना कि भाई सिर्फ इजी इजी क्वेश्चन ही है, रूट वाले भी हैं। आओ जरा, 3 × 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस माइनस करके 2√6 बने और मल्टीप्लाई करके 6 बने। तो बंद आंखों से भी दिख रहा है कि √6 को अगर मैं √6 × √6 करता हूं, कहा गया तो मुझे मिल जाएगा 2√6। मल्टीप्लाई किया तो √6 बन गया, और अगर प्लस किया तो 2√6 बन गया। आई बात समझ में? ऐसा क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होगा, इजी ही होगा, तुम आराम से तोड़ पाओगे, जैसा कि इसको हम तोड़ पाए। अगर बीच वाली टर्म में रूट होता है तो, अगर आजू बाजू रूट है तो वो तो वैसे भी इजी हो जाता है। ठीक है भाई, तो क्या मिला? मिल चुका है। माइनस अपनी जगह, 2√6 को लिखा √6 प्लस √6, एक्स अपनी जगह प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करो, अब इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, जरा देखो। ये 3 है, इसके पास √3 होगा। ये √6 है, इसके पास √3 होगा। तो मैं √3 कॉमन ले लेता हूं, और x तो है ही, यहां बचेगा √3x माइनस, अगर √6 में से √3 निकाल दिया तो √2 बचेगा, √2। आगे बात समझ में? अब इन दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ पे 2 है, 2 के पास √2 है, यहाँ 6 है, इसके पास भी √2 है, तो मैंने माइनस का √2 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा? √3 और x, माइनस बाहर है तो यहाँ से एक और माइनस बचेगी, -√2। और इतना तो यकीन रखना कि ब्रैकेट सेम बनेगा तो बना देना सेम, लेकिन हर बार नहीं, कभी कभी तुम हो सकता है पीछे गलत करके आए हो।
फिर से मैंने √3x माइनस √2 कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा क्या, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम बन गए। ऐसा तब होता है जब हमारा जो पॉलिनोमियल है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तब ऐसा बनता है। यहाँ पे दोनों रूट सेम आ जाते हैं, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी x की वैल्यू √2/√3। फिर से खुद से चेक कर लेता अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो। आई बात समझ में? यहाँ पे ये मत बोलना x की वैल्यू एक ही आई है, दो वैल्यू है, दोनों एक ही जगह पे आ गई, दोनों वैल्यू सेम हो गई है, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा होगा, x इक्वल टू √3/2 ऐसे। मतलब कि कहने के लिए तो एक ही है, लेकिन दो वैल्यू है एक जगह पे अटक गई है। अगर ग्राफ देके पूछूंगा कितने रूट है, सच हो जा भाई, तो एक ही बोलना, तो तुम वहां पे दो नहीं बोलोगे। चलो ठीक है, तसल्ली है, आगे चलते हैं। और रूट वाले क्वेश्चन है, देखो भाई क्या करना, वही AC √2 इंटू 5 √2, 5 टू द 10 10, 10 के फैक्टर करने बनाना क्या है 7, बहुत क्लियर, पीछे बनाया था 5 टू द 10 और 5/2 7, खत्म कहानी हमारी। √2x² प्लस 7 को लिखना है 5+2, या आपका मन गए 2+5 5+2, कैसे ही लिख लो, दोनों सेम है। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ √2 है, तो मैं √2 पास लिख लूं, हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी, तो मैं 5 इधर ही लिखता हूँ, वरना कुछ बोलेंगे कि ऐसे क्यों करा। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। क्या कुछ कॉमन है दोनों में? क्या कुछ कॉमन है? बिल्कुल कॉमन नहीं है, सिर्फ x है। थोड़ा रंग भेद कर लेते हैं। बचा क्या, √2x प्लस 5 प्लस, क्या कुछ कॉमन है? हाँ भाई √2 कॉमन है, √2 लिया कॉमन, यहां से बचेगा √2x, इसका √2 बाहर तो बचेगा 5, बन गया ना ब्रैकेट सेम। तो √2x प्लस 5 लिया कॉमन, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा √2 इज इक्वल टू 0। वही यहाँ से मुझे x मिल जाएगा -5/√2, यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का √2। खुद चेक कर लेना अगर यकीन नहीं है तो। चलो आगे चलते हैं। 2x² माइनस x प्लस 1/8, और कितने क्वेश्चन है इसके बाद? इसके बाद कुछ नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना भाई, खुद करके आंसर देना कमेंट बॉक्स में, पर आगे कुछ है नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा फैक्टराइज करना, कोई भी क्वेश्चन आसानी से आप कर पाओगे इनको करना, और एक दो क्वेश्चन आप चाहो तो और कर लेना, और हम तो कराते ही रहेंगे शॉर्ट्स के थ्रू, डेली डेली क्वेश्चन कराते रहेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, ठंड से बच के रहना, और पढ़ाई करते रहो बहुत अच्छे से।